अगर आप कहते हैं ना कि वो एक कौन सा ऐड आया ना, सर्फ एक्सेल का, ढूंढते रह जाओगे दाग तो पता नहीं चलेगा, मतलब ऐसा धुलाई के बाद दाग ढूंढना मुश्किल है जी। कल की धुलाई के बाद भी ये ढूंढना मुश्किल है कि बेचा किसने और क्यों, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले मैं कल के डेटा आपके सामने रखता हूँ कि कल किसने क्या किया है। एफआईज 3115 करोड़ की बिकवाली है कैश मार्केट में कल की, और सामने 660 करोड़ के खरीदे हैं इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स, यानी नेट 2,500 करोड़ की स्टॉक्स में बिकवाली। इंडेक्स फ्यूचर्स करीबन 185 करोड़ के। सो नेट अगर आप देखें डायरेक्शनल तौर पर तो 2300 करोड़ की बिकवाली अब, और सामने लोकल फंड ने खरीदा है 200 करोड़ का, उसको भी घटाता तो यानी कि 2100 करोड़ की बिकवाली नेट आपकी इंस्टीट्यूशंस की वजह से डायरेक्शनल की आई है। अब 2100 पॉइंट की बिकवाली में कब 333 पॉइंट निफ्टी टूटते हुए आपको नजर आया, कब 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरते हुए नजर आया, और ये भी गलत है, कब 550 पॉइंट निफ्टी टूटते हुए नजर आया, और कब 1700 पॉइंट बैंक निफ्टी टूटते हुए दिखा ऊपरी लेवल से। ये 2200-2100 करोड़ की बिकवाली में तो नहीं बनता, नहीं है। फिर किया किसने? तो अब मैं आपको स्टडी वो बताता हूँ। एफआईज की नेट बिकवाली बहुत ही कम है, सिर्फ 2,500 करोड़ की रही है, ठीक है। लेकिन साथ साथ हुआ है कि घरेलू फंड्स ने भी कल खरीदारी का सपोर्ट नहीं किया, वेट एंड वॉच वाले मूड में थे, तो उन्होंने बेचा भी नहीं तो लिया भी नहीं। बिकवाली की जो शुरुआत हुई दीप, वो हुई है HNI इन्वेस्टर्स, ऑपरेटर्स, ब्रोकर्स, जो आप बोल दें, जो सो कॉल्ड काफी समझदार लोग जो बाजार के ज्ञानी होते हैं और जो कोशिश करते हैं कि कहाँ यूफोरिया है, कहाँ बेचना चाहिए, क्या है, या किसी बड़ी इवेंट के पहले। सो या तो इसमें बिकवाली में दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो HNI इन्वेस्टर्स जिन्हें लगता है कि टू मच टू फास्ट, बहुत ज़्यादा भाग गए, बहुत जल्दी भाग गए उनकी तरफ से, या फिर कुछ ऐसे लोग जिन्हें ये समझ में आता हो कि बजट के पहले या बजट के आसपास थोड़ा ब्रेक लग सकता है, या बजट में कोई खास ना आए या नेगेटिव आ जाए, किसी को पता हो, तो ये दो तरह के हो सकते हैं, क्योंकि जो नॉन है उनकी तरफ से बिकवाली। और तीसरी बात ये, जब इनकी बिकवाली शुरू हुई तो फिर रिटेल ने पूरा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया। उनका कंट्रीब्यूशन गलत नहीं था, उनका पैनिक होता हुआ दिखा। पैनिक क्यों हुआ? जिन स्टॉक्स पे आप बहुत भरोसा करते हैं, अच्छे मजबूत है, खासतौर से सरकारी कंपनियों के शेयर, वो काफी तेजी से भागे, तो 3, 4, 5% घटते ही फिर आपको डर लगता है, फिर 10% घटते तो और ज्यादा डर लगता है, तो उनको लगता है कि चलो जो प्रॉफिट आ रहा है ले लिया जाए। सो बाद में जो सेकंड हाफ की जो बिकवाली हुई है वो रिटेल की तरफ से होती हुई दिखी। फर्स्ट हाफ की बिकवाली हुई है वो स्मार्ट HNI इन्वेस्टर्स की तरफ से होती हुई दिखी, जिन्होंने प्योरली प्रॉफिट बुकिंग की, 10%, 20%, 25% प्रॉफिट बुकिंग की होगी अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन बाकी का काम रिटेल ने पैनिक करके कर दिया, और ये वजह थी कि आप बाजार ऊपर बढ़ नहीं पाए। अब रहा सवाल आगे क्या। सो देखिए, आप में सब जानते हैं, जब एफआई 10-10 हजार करोड़ के बेच रहे थे तब बाजार उतने नहीं घटे और वापस घूम गए, लेकिन तब क्या बेच रहे थे? तब HDFC बैंक टाइप बेचे थे। अब कल क्या बिका है? कल भले ही उन्होंने नहीं बेचा, लेकिन बेचा जिस किसी ने भी, लेकिन बेचा क्या? कैश के स्टॉक्स, PSU स्टॉक्स, जहां पर रिटेल है। तो ये पैनिक और वो बिकवाली दोनों अलग है। तो अगर आप ब्रॉडर मार्केट देख रहे हैं तो इंडेक्स में डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि इंडेक्स तो संभल जाएगा जब तक एफआईज और लोकल फंड ज्यादा न बेचे। अगर दोनों, तो इंडेक्स नहीं घटेगा। लेकिन आज फॉलो बाइंग या फॉलो सेलिंग के तौर पर आपको ये देखना है कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में वापस से सेकंड राउंड आता है या नहीं। एग्जैक्टली, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको मार्केट को दो टुकड़ों में बांट के देखना है। एक लार्ज कैप्स है, जहां पर एफआईज और घरेलू फंड का ज्यादा इंटरेस्ट है, वहां पर बिकवाली का दबाव कम है, तो इंडेक्स लेवल पे आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ब्रॉडर मार्केट है, कैश मार्केट है, मिड कैप स्मॉल कैप है, जहां पर बिकवाली करनी है अगर HNI को और रिटेल को, तो सामने लोकल फंड्स कल के बाद आ जाते हैं क्या? और मेरा ये मानना है दीप के आएंगे, मेरा ये मानना है। ये अच्छी बात है। क्यों आएंगे वो बताता हूँ। अगर कोई रेलवे स्टॉक्स आपको कूद के आप ले रहे थे, आज 15% कल घटे हैं, 10% कल घटे हैं, 5-10% और घट जाते हैं, तो 20-25% नीचे 2 दिन में आपको रेलवे स्टॉक मिलता है, तो बहुत फंड लेने के लिए तैयार बैठे हैं। डिफेंस स्टॉक आपको 15-20% का करेक्शन 2 दिन में दिखाते हैं, तो लेने के लिए भी तैयार बैठे। तो लेकिन ये कि वो तुरंत आज सुबह खुलते 9:15 बजे आ जाए, दोपहर में आए, या कल तक आए, या सोमवार तक आए, वो कहना मुश्किल है। अगर ये बजट वाली इवेंट आपके सामने नहीं होती, छोटा हफ्ता नहीं होता, मंथली एक्सपायरी नहीं होती, तब तो बहुत कॉन्फिडेंटली आपको आज ही फॉलोअप बाइंग आती हुई दिखती है। मेरा ये समझना है बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको आज की स्टडी इसीलिए देता हूं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पैनिक में बेचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लगातार इस महीने में कह रहा हूं कि ऊपर में आपको जनवरी की सीरीज में बेचना है। बिल्कुल, मैंने कहा पिछली 2 सीरीज के मुकाबले में पैसा कम बनेगा, धीमे बनेगा और वोलेटिलिटी रहेगी। ये हमारी जनवरी से
पिछले अप्रैल से लेके पिछले दिसंबर तक 9 महीने तक एक भी बार आपको हिलने नहीं नहीं दिया। दिया। फर्स्ट टाइम कॉशियस कमेंट्री खाली आपकी जनवरी की सीरीज के लिए आई है, और जनवरी की सीरीज पिछले 5 सालों में -1 से -2% रही है निफ्टी Correct, पर, sir. राइट। सो वहां पर कोशिश अभी भी है। कल भी हम ये बात कर रहे थे 21,750 पे आपको शॉर्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली हाई कल 21,750 था। हाँ, इतना गिरेगा ये अंदाजा नहीं था, ये न हमें था न किसी और को था, वो एक अलग